वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ज़ीरो एसोसिएशन। तो आज ये वीडियो, जैसा कि आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट का यहाँ पर विरोधी नहीं हूँ कि आपको ये लगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की यहाँ मैं विरोध करूँगा या मैं बुराई करूँगा। बेसिकली मेरा एक लक्ष्य है कि जब भी आप एडमिशन लेने जाते हैं, ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी 12th पास किए हैं और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो उनको नॉलेज या फिर उनको जो संसार होता है वो उतना ही दिखाया जाता है जो बहुत अच्छा होता है, बट डार्क रियलिटी के बारे में कोई बात नहीं करता। तो मैं ये वीडियो एक दूसरा पक्ष दिखाने के लिए केवल कर रहा हूं। मैं किसी भी सब्जेक्ट की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैं यहां पर एक निगेटिव प्रोस्पेक्टिव से बात करूंगा। आपसे मैं निगेटिव चीजें बताऊंगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। खासकर अगर आप आगे बोलोगे तो मैं और भी सब्जेक्ट के बारे में आपको बता सकता हूं, और कोई और भी आपका क्वेरी हो तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताना। बट आज जिसकी बात है वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। जो आप लोग समझ रहे हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हर एक बच्चा आज बीटेक के लिए करना चाहता है। नहीं कर पा रहा है तो वो किसी ना किसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता है। सबसे बड़ा रीजन है कि सर प्लेसमेंट है, नौकरियां हैं, समय बदल रहा है, कोविड के बाद सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। बिल्कुल सही बात है आपकी। और बहुत बड़े बड़े पैकेज लग रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां सीएस के बच्चों को हायर कर रही हैं, अच्छे पैकेज में ले रही हैं। ये सब आपने सुना होगा, इसकी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी होंगी। लेकिन एज अ टीचर जो बच्चों ने मुझे बताई है, कुछ डार्क रियलिटी और कुछ आधी सच्चाई जो आप तक पहुंचाई जाती है, वो मैं आपको बता देता हूं, जिसको आपको एडमिशन लेने समय अपने दिमाग में रखना है। पहली चीज, हर किसी को ये लगता है कि उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है, और जैसे माता पिता को भी लगता है, जैसे हम लोग पूछते हैं कि क्यों कंप्यूटर साइंस, तो बच्चे का इंटरेस्ट है। और बच्चे का इंटरेस्ट क्या है भाई साहब? वो गेम बहुत अच्छा खेल लेता है, वो टाइपिंग बड़ी अच्छी कर लेता है, वो वर्ड बहुत अच्छा चला लेता है, वो कोई और चीज बहुत अच्छा कर लेता है। तो बेटा पहली चीज तो ये समझ लो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये नहीं है। जो तुम्हें इंटरफेस दिखता है ना, बहुत बढ़िया विंडो, लाल पीला हरा नीला, ये जो बनाता है वो कंप्यूटर साइंस है। तो कंप्यूटर साइंस में ये भूल जाओ कि आपको बहुत अच्छी कोई चीज मिलेगी, स्क्रीन होगा, बिल्कुल वो होगा। वहां पर एक काली नीली स्क्रीन होगी जिसमें आपको कोड लिखना होगा। ठीक है, तो ये एक चीज पहले देख लो। गूगल में जाओ, सिंपल सर्च करो कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये किस तरीके से हम करते हैं। तो एक या दो वीडियो आप देखोगे ना, आपका सब भ्रम दूर हो जाएगा। आपको क्या लगता है पबजी खेलने से आर्मी में सेलेक्ट हो जाओगे क्या? ये वैसे ही है कि आपको लगता है आप कंप्यूटर बड़ा अच्छा चलाते हो तो आप तो वो हो जाओगे इस तरीके से। तो क्लर्क भी बहुत तेजी टाइपिंग करता है, तो उसको थोड़ा ना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कहेंगे या इंजीनियर कहेंगे। तो एक चीज ये ध्यान रखो कि कंप्यूटर साइंस वो नहीं है जो अभी तक आप 12वीं तक पढ़ते आए हो, वो थोड़ा सा उससे आगे है। किसी सीनियर से बात करो, आपके सीनियर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं होंगे सीएस में। दूसरा पॉइंट, जो ब्रांचेस को लेकर कंफ्यूजन है, ब्रांचेस को लेकर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा साइंस है, और साइबर सिक्योरिटी है, मशीन लर्निंग है। मतलब 50 तरीके की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये सब ब्रांचेस आ गई हैं। ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आता सर कौन सी ब्रांच अच्छी है। कोई बोलता है ये ब्रांच अच्छी है, कोई बोलता है वो ब्रांच अच्छी, कोई बोलता है ये ब्रांच अच्छी। सारी ब्रांचेस, एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक में मैं अगर आपको बताऊं, सारी ब्रांचेस सेम है। ठीक है, सारी ब्रांचेस सेम है, आप कोई भी ब्रांच ले सकते हो। बट वहीं पर दूसरा चीज ये है कि लोग कंप्यूटर साइंस के पीछे इसलिए जाते हैं क्योंकि वो पुरानी ब्रांच, ठीक है, पहले से चली आ रही है। तो आपको पता है कि कुछ लोग इस रास्ते से गए हैं तो वो वहां तक पहुंचे हैं, तो अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो आसान पड़ेगा। बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये क्या है, अभी नए ही है, नई टेक्नोलॉजीज हैं। तो इसलिए हमारे यहां पर अभी थोड़ा सा इनके लिए, जैसे आप जाओगे तो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलेंगे, आप पढ़ोगे क्या, नोट्स नहीं मिलेंगे सीनियर्स के, है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको संघर्ष रहेगा, लेकिन है लगभग सब चीजें। आप किसी भी कॉलेज का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का सिलेबस उठाना और वहीं पर आप दूसरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या किसी और का सिलेबस उठाना, लगभग 80 to 90% सिलेबस लगभग मैच करेगा, थोड़ा ही सा डिफरेंस होगा।
तो इसमें सर फीस में अंतर होता है कॉलेजेस में। फीस में बेटा डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अंतर होता है। कभी भी कोई कॉलेज, अब जैसे मान लो एक सीट है, 4 लोग लेने वाले हैं तो कॉलेज फीस बढ़ाएगा। अब 4 सीट है, एक लेने वाला है तो फीस कम होगी। तो वही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इन सब के बारे में लोगों को कम पता है। आपको भी शायद जब आप इधर एडमिशन के लिए जब सर्च कर रहे हो तब आपको पता चला होगा कि भाई ऐसी भी ब्रांच होती है। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर रहना पड़ेगा कि कोई भी ब्रांच लेंगे लगभग सबका, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन, कोई भी कंपनी कभी भी जब प्लेसमेंट के लिए बुलाती है बच्चों को, तो कभी भी ये क्राइटेरिया 90% या मैं बोलूं तो 95% कंपनियां ये क्राइटेरिया नहीं लगाती हैं कि साहब हमको केवल कंप्यूटर साइंस का बच्चा चाहिए। उनमें लिखा होता है बैचलर्स डिग्री, कि बैचलर डिग्री हो। क्राइटेरिया क्या लगाती हैं? 10th और 12th के मार्क्स। तो 60 to 65% से अगर कम है किसी के नंबर तो आप फिर से 12th पढ़ लीजिए, क्योंकि 12th के मार्क्स का क्राइटेरिया कंपनियां लगाती हैं। और कोशिश करो कि बैकलॉग ना हो, बट बैकलॉग अगर कम है तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि 4 साल तक सर हमने बैकलॉग क्लियर कर ली थी। अब किसी का फर्स्ट सेमेस्टर में 1 बैक, दूसरे में 2 बैक, तीसरे में 3 बैक, 4 बैक, 5 बैक, ईयर बैक हुआ जा रहा है, तो फिर कंपनियां ऑब्जेक्शन उठाती हैं कि भाई ये मतलब आप सीरियस नहीं हो। किसी का फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में बैक लगा, फिर उसने क्लियर करके आगे बढ़ गए, तो वो जस्टिफाइड होता है कि सर शुरू में हम सीरियस नहीं थे, बाद में हमको समझ में आ गया पढ़ाई क्या होती। तो ये बोल सकते हो। तो क्राइटेरिया कहीं पर भी ब्रांच का होता ही नहीं है। मेरे सिविल के ऐसे बहुत बच्चे हैं, बहुत क्या 20 बच्चे हैं। मैं आपको, आप बोलोगे कमेंट में तो मैं उनको वो भी कर दूंगा, और वो शायद देख भी रहे हो। तो वो लोग सिविल के हैं और सीएस की बड़ी बड़ी कंपनियों में हायर पैकेज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपनियां कभी भी कोई भी ब्रांच का क्राइटेरिया नहीं लगाती हैं। तो ये हो गया, ये थोड़ी अच्छी चीज है, मैं आपको बता रहा हूं अभी पॉजिटिव चीजें कि ठीक है आप ये कर सकते हो। दूसरी चीज, पैकेज का कंफ्यूजन कि साहब बीटेक पास किए 12 लाख का पैकेज, 18 लाख का पैकेज, 1.5 करोड़ का पैकेज आपके मुंह पे फेंक के मारते हैं कॉलेज कि भाई हमारे यहाँ इतने का पैकेज, उनके यहाँ इतने का पैकेज। तो पहली बात ये सुनिए, कभी भी कोई कंपनी फ्रेशर्स को बहुत हायर पैकेज नहीं देती है। पैकेज देती है लेकिन किस फॉर्म में देती है? मान लो 12 लाख का पैकेज हुआ, मान लो किसी फ्रेशर को उन्होंने 12 लाख का पैकेज दिया, तो पैकेज जो होता है वो इस फॉर्म में होता है कि साहब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि साहब आप 5 साल हमारी कंपनी में काम करोगे तब हम आपका सैलरी 12 लाख तक टच करेंगे आपका पैकेज। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब आप 5 साल जब वहां काम करोगे तब आपको वो है। ये 5 साल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, 12 10 साल हो सकता है, 12 साल हो सकता है, जो भी हो, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये नहीं होता है कि भाई साहब ने आज बीटेक पास की और कल उनको 1 लाख पर मंथ पैसा मिलने लगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, किसी भी पैकेज में। हाँ, मास रिक्रूटर जो होती हैं जैसे विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, ये जो लेके जाती हैं, ये जो एवरेज पैकेज में लेके जाती है ना 5.5 लाख 6 लाख के आसपास, ये उतना ही देती हैं। लेकिन जो बहुत हायर पैकेज पे लेके जाती हैं तो वो पहले आपको ट्रेनिंग करवाती हैं, ये सब चीजें। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका। उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप तोड़ते हो तो उसमें भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि वो आपको चीजें सिखा रही हैं। कल के दिन आप सीखो इस कंपनी से चले जाओ उस कंपनी में, तो ये उनके लिए लॉस हो जाएगा। तो इसलिए वो ये कॉन्ट्रैक्ट देती हैं और एक लालच भी आपको देती हैं कि भाई आप 5 साल बने रहोगे तो आप यहां तक तो पहुंच जाओगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा। तो पैकेज के रियलिटी ये होती है। अगर आपका कोई फर्स्ट लास्ट ईयर का पास आउट ये बोल रहा है कि मेरे को 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है, तो या तो वो बहुत ही टैलेंटेड है या तो वो झूठ बोल रहा है, सीधी बात। ठीक है, तो पैकेज के झांसे में थोड़ा संभल के, है ना, कि 12 लाख का पैकेज है, फ्रेशर्स को नहीं मिलता। हाँ, जो एक्सपीरियंस है फिर वो तो पहुंच ही जाएगा ना अगर उसी कंपनी में, और उससे ज्यादा जब तक वो वहां तक पहुंचेगा ना, उससे ज्यादा पैकेज पे कोई दूसरी कंपनी उसको अप्रोच कर रही होगी, भाई साहब हमारे यहाँ आ जाओ। ठीक है, तो ये होता है। तीसरा है कॉलेज का प्लेसमेंट। कॉलेज अपने प्लेसमेंट आपको दिखाते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये प्लेसमेंट हुआ, ये प्लेसमेंट हुआ, ये प्लेसमेंट। उनसे ये पूछिए कि साहब इस साल क्या प्लेसमेंट हुआ आपका, क्योंकि जब भी कॉलेजेस होते हैं वो बहुत पुराने कॉलेज दिखाते हैं आपको प्लेसमेंट, तो ये आप पूछ लीजिए। क्योंकि थोड़ा सा अभी से इस साल से थोड़ा सा रिसेशन आना चालू हो गया है सीएस में। आप जब मैं बीटेक कर रहा था तब सीएस में रिसेशन आया था, मतलब सीएस बहुत डाउन चली गई थी।
तो जिनके अच्छी रैंक थी जेई में वो सिविल लेते थे, मैकेनिकल लेते थे, इलेक्ट्रिकल लेते थे, और जिनकी खराब बैच था, जिनके खराब नंबर थे, वो सीएस लेते थे। बट अब उल्टा हो गया, अभी जिनके अच्छे नंबर है वो सीएस ले रहे हैं, जिनके कम नंबर है वो ये ले रहे हैं। तो ये ग्राफ चलता रहता है ऊपर नीचे। और एक चीज बहुत ध्यान से समझना, मैं हर स्टूडेंट से बोलता हूं कि आप आज एडमिशन ले रहे हो बीटेक में, तो आप 4 साल बाद निकलोगे। 4 साल बाद जब आप निकलोगे तो कितने लोग आपके पहले निकल चुके होंगे जो सीएस से ही होंगे। और आप किसी भी कॉलेज में इस समय चले जाओ, सीएस की पूरी सीटें फुल हैं, 270 सीटें हैं, 360 सीटें हैं, जितनी सीटें सीएस प्लस सीएस एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, दुनिया दंड फंद, सब फुल है, पूरी फुल है। अब इतना बच्चा जब एक साथ निकलेगा, कंपनी कहां जाएंगी। और आप क्या कर रहे हो एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, आप कर क्या रहे हो, आप चैट जीपीटी बना रहे हो। चैट जीपीटी क्या करता है, आज मुझे अगर कोई कोड लिखना हो, मैं चैट जीपीटी में डालूंगा, कोड लिख के वो दे देगा। तो आपके जैसे कोडर्स की उनको जरूरत क्यों पड़ेगी। ये सोचिए थोड़ा सा कि आप खुद को रिप्लेस करवा रहे हो एक अच्छा प्रोडक्ट बना के। ठीक है, आप कर रहे हो, एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन वहां पर जो ऊपर बैठे हुए हैं वो आपसे ज्यादा मशीन पर डिपेंडेंट हैं। तो आपको, आपके अंदर वो क्या खासियत है जिससे वो ले लें। बीटेक की पढ़ाई के भरोसे भूल जाओ कि आपका प्लेसमेंट होना है। बीटेक की पढ़ाई के अलावा आपको अदर स्किल्स भी आनी चाहिए। जितनी ज्यादा स्किल आएंगी उतनी जल्दी आपका प्लेसमेंट होगा या कंपनी ले जाएंगी। तीसरी चीज, कंप्यूटर साइंस की सबसे बड़ा ड्रॉबैक, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी। जैसे ही आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना, भूल जाना अपना गवर्नमेंट जॉब करने का सपना। कैसे गवर्नमेंट जॉब, अब कोई बीटेक करने के बाद कहते हैं हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो वो कर सकता है, बट कंप्यूटर साइंस से कोई भी वैकेंसी अभी तो नहीं आ रही है। ठीक है, कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही गवर्नमेंट में, केवल कोर ब्रांचेस की वैकेंसी आती है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आती है और ईसी की। तो ये लोग जा सकते हैं, बट कंप्यूटर साइंस की अभी तक वैकेंसी नहीं आती है। अभी तक तो नहीं आती, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उसके बाद आने लगे तो बात अलग है, बट अभी तक नहीं आई, तो अब मुझे नहीं लग रहा। और कंप्यूटर साइंस का अब रिसेशन शुरू हो गया, मतलब अब जॉब्स कम। आपने अभी न्यूज पढ़ा होगा, आईआईटी बॉम्बे ने बोला हमारे 36% बच्चे को प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। आईआईटी बॉम्बे जैसी जो टॉप इंस्टीट्यूट है वहां पर प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब कंपनियां कम लोगों को लेके जा रही हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने दिमाग में ये रख के रखना है कि क्या क्या आपको कमियां पड़ सकती हैं, तो गवर्नमेंट जॉब आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाईएस्ट पैकेजेस जो होता है आपके कॉलेज में, कि हमारे यहाँ का जो स्टूडेंट है ये इतना हाईएस्ट पैकेज पर है, तो उनसे ये पूछिएगा कि साहब ये जो हाईएस्ट पैकेज पर है ठीक है, लेकिन आपका एवरेज पैकेज क्या है। ठीक है, एवरेज पैकेज जरूर पूछिएगा, हाईएस्ट पैकेज के झांसे में मत आइएगा, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज किसी एक ही बच्चे का लगता है। अब वो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वाला कहानी मैंने बता दी आपको। ठीक है, और कभी भी अब आप जब एडमिशन लेने जाओगे कहीं पर भी, तो आपको कंप्यूटर साइंस की फीस बहुत ज्यादा मिलेगी, फिर अदर ब्रांचेस की फीस कम मिलेगी। ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। अगर ज्यादा बच्चे हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में सबको पता है सीटें भर जानी चाहिए जितनी फीस रखें, तो कंप्यूटर साइंस के अलावा अगर आप कोई, आपकी मान लीजिए फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप कोई और ब्रांच ले लीजिए, लेकिन दिमाग में ये बना के रखिए कि साहब मेरे को तो ये तैयारी करनी है, तो आप C++, जावा, पाइथन और भी जो स्किल है वो आप सीख डालिए कहीं से। और जब प्लेसमेंट आए, मैंने बताया कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी का प्लेसमेंट उठाकर देखना, गूगल में आपको डालोगे टीसीएस का प्लेसमेंट के लिए, उनके कैरियर सेक्शन में जाकर तो मिल जाएगी। तीसरी चीज, प्लेसमेंट बहुत ज्यादा कॉलेज पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, कॉलेज पर डिपेंडेंट प्लेसमेंट कम होते हैं, बट कॉलेज के सीरियसनेस पर होते हैं, माहौल पर होते हैं। कॉलेज में पढ़ाई का ही माहौल नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि भाई साहब मेरे बगल वाला क्या भर रहा है, इधर वाला कौन सा फॉर्म भर रहा है। तो ये जितनी भी कंपनियां हैं, टीसीएस हैं, विप्रो हैं, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये वेबसाइट पर अपना एग्जाम्स लेती हैं ऑनलाइन के थ्रू। कॉलेज कैंपस थोड़ा सा कम अब विजिट करना शुरू कर दिए, क्योंकि ऑनलाइन हो गया काफी चीजें, तो जो टॉप के बच्चे होते हैं वो उनको सेलेक्ट कर लेती हैं। तो वहां पर जाकर विजिट करते रहना फ्रीक्वेंटली और करते रहना यहां पर। और जो स्टूडेंट हैं वो ये याद रखना कि आज के समय, जैसे तुमने 12वीं पास किया, तुम जाकर अपने किसी भी बैचमेट से पूछ लो कि कौन सी इंजीनियरिंग करोगे, तो बताएगा कंप्यूटर साइंस। 90% बच्चा कंप्यूटर साइंस करेगा। तो ये ध्यान रखना
ये सब आपके कंपटीशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको मना करो या आप मत लो, लेकिन ये ध्यान रखना कि आप, मैं मान लो इंटरव्यूअर हूं, 4 बच्चे बैठे हैं, मैं 4 में से किसको लूं अपनी कंपनी में, किस पर अपना पैसा खर्च करूं, इस लायक बनो आप कि साहब कोई पूछे तुमको क्यों ले, इन तीनों को क्यों नहीं ले, क्योंकि साहब मेरे को 5 लैंग्वेजेस आती हैं, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, उनके पास ये स्किल नहीं है। तो अपने आप को इस तरीके से अपग्रेड करते रहिए। और सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर आप जॉब जा रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते हो कि साहब मेरे को तो आता है मैं यही करूंगा, नहीं, आपको समय के साथ अपग्रेड होते ही रहना पड़ेगा, तभी आपकी प्रोफाइल अपग्रेड होती रहेगी। नहीं तो डेस्क पे बिठा देंगे और डेस्क पे बैठे तो खत्म। डेस्क पे मतलब वो लोग बोल देते हैं अभी हमारे पास कुछ काम नहीं है, यहाँ बैठो आराम से, तो आपको कुछ काम नहीं होता, कुछ समय बाद आप बिल्कुल ही खत्म हो जाते हो। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दूसरे को देखकर अपनी ब्रांच डिसाइड नहीं करिए कभी भी, चाहे आपका जितना बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे आपके कितने भी बड़े रिश्तेदार हों, चाहे करोड़ के पैकेज हों। अब आदमी एलन मस्क को देखकर यहां टेस्ला कंपनी खोल ले, कुछ मतलब है नहीं। तो इसलिए दूसरे को देखकर मोटिवेट होइए, लेकिन अपनी परिस्थिति, अपने घर वालों की स्थिति, अपने घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, अपना मेंटल स्टेटस, आपको क्या ब्रांच अच्छी लगती है, क्या नहीं अच्छा लगता है, वो आप लीजिए। जैसे मेरे से बहुत सारे बच्चे मिलते हैं कि साहब हमको सिविल अच्छी लगती है सर, हमको ऐसा लगता है सिविल इंजीनियरिंग हमको बहुत अच्छी लगती है, बट हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि आप कंप्यूटर साइंस ले लो, क्योंकि वो पड़ोस के भैया वहां पे इतने का पैकेज लेकर जॉब कर रहे हैं। मत करिए, और घर वालों से भी ये अनुरोध है, मत करवाइए किसी बच्चे को जबरदस्ती। कब तक आप पुश कर पाएंगे? कुछ बच्चे बोलते हैं साहब हमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी लगती है, हमने 3 इडियट देखा था, हमको मशीन से बड़ा प्यार है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लीजिए, ठीक है। तो इनमें कभी भी रिसेशन नहीं आता एक तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो आती रहती है, दूसरा थोड़ा सा स्टेबल चीजें चलती रहती हैं, कंस्ट्रक्शन होते ही रहना, रोड कंस्ट्रक्शन, हाँ मेहनत जरूर है ना, आप एसी कमरे में बैठकर काम नहीं करोगे। तो कंप्यूटर साइंस में ये प्रॉब्लम्स है थोड़ी सी। दूसरा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है, इसके लिए सबसे बड़ा जो मुझे चैलेंज दिखता है वो है भीड़। जो हर बच्चा आज के दिन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना चाहता है, और उसको बस कंप्यूटर, कुछ लोग, कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो कसम खा के आते हैं भाई साहब मेरे को कंप्यूटर साइंस लेना है, अगर कुछ और ब्रांच उनको बताने की कोशिश करो या समझाने की कोशिश करो एज अ टीचर, उनको लगता है नहीं सर मेरे को सब पता है ना, मैं अब कुछ दिन बाद जकनबर्ग बनूंगा और नया फेसबुक इन्वेंट करूंगा और ये कर दूंगा। सपने इतने बड़े बड़े, यहाँ बीटेक में आके 4 साल बीटेक पास करने में 5 साल लग जाते हैं उनको। तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर निकलिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आप लेने जा रहे हो तो ये चीजें ध्यान रखो। पहला चीज, पैकेज के पीछे मत भागो, हिसाब 12 लाख का पैकेज भैया का लग गया तो हमारा भी लग जाएगा, भैया का क्योंकि 12 लाख का पैकेज होता नहीं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा, आप ये समझ के चलो कि आज आप एडमिशन ले रहे हो, एक फैक्ट्री में घुस रहे हो, 4 साल बाद आपका प्रोडक्ट तैयार होगा मार्केट में, तब क्या 4 साल बाद उसकी डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी, ये आपको सोचना है। कोई नहीं बताएगा आपको, कोई वेद व्यास नहीं है कि बता देगा आगे का भविष्य कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। दूसरा, आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा और एक नई स्किल सीखनी पड़ेगी दूसरों से आगे निकलने के लिए। तो ये कुछ बातें मेरे को जो मुझे प्रैक्टिकल लगती हैं मैंने वो बताई। हाँ, इसमें थोड़ी सी कंप्यूटर साइंस की निगेटिविटी मैंने बता दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंप्यूटर साइंस के अपोज में हूं। मैंने ये बताया कि जब भी आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले, ये बातें अपने दिमाग में रखें कि साहब अभी हमको, आज मैं एडमिशन लूंगा, 4 साल बाद निकलूंगा, 4 साल में कितने बच्चे निकल चुके होंगे, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कहाँ जॉब मिलेगी, कैसे करेंगे। तो और अगर आप स्किल वाले व्यक्ति हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, अगर आपके पास स्किल नहीं है जॉब नहीं मिलेगी, सीधी बात है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, आप ही हो ना, आप ही हो, सामान खरीदने जाते हो, पेन 5 रुपए का पेन चला के देखते हो 4 बार, यार इसमें मजा नहीं आ रही, ये लेना। 5 रुपए के पेन में इतना जान दे रहे हो, वो तुमको इतने लाख का पैकेज देगा, फ्री में दे देगा क्या? गधे को भर लेगा क्या? नहीं होगा ना ऑब्वियसली। तो इसलिए अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा काफी चीज। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का और अपने
इंस्टा का लिंक भी दे दिया है, तो वहां से अगर कोई पर्सनली मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर।